मैं 19 साल की अनन्या हूँ और यह कहानी मेरे परिवार में आए एक अनोखे बदलाव की है जो एक अनजान शख्स ने हमारे जीवन में लाया। मैं मुंबई के एक आलीशान इलाके जुहू में रहती हूँ। हमारा परिवार 4 लोगों का है। मैं, मेरी मम्मी प्रियंका, पापा और मेरी छोटी बहन तारा। मम्मी एक खूबसूरत, सौम्य और सजीली महिला है जो हमेशा परिवार के लिए सब कुछ परफेक्ट रखना चाहती है, लेकिन पापा अपने रियल एस्टेट बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें घर के लिए समय ही नहीं मिलता। मम्मी की मुस्कान और हंसी धीरे धीरे कहीं खो सी गई थी और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा था। करीब 4 महीने पहले हमारे घर में एक नया नौकर आया जिसका नाम विक्रम था। वह 26 साल का होगा, साधारण कद, काठी गेहुआ रंग, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी उसे खास बनाती थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो बिना कुछ कहे लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। शुरुआत में वह चुपचाप काम करता, घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, बगीचे की देखभाल, लेकिन धीरे धीरे उसकी और मम्मी की बातचीत बढ़ने लगी। मुझे लगा यह सामान्य है, मम्मी को शायद किसी से बात करने की जरूरत थी क्योंकि पापा तो हमेशा बाहर ही रहते थे। एक दोपहर में लिविंग रूम में बैठी थी, तभी किचन से मम्मी की हंसी की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा, मम्मी और विक्रम किचन में सब्जियां काटते हुए हंस हंस कर बात कर रहे थे। मम्मी की वो खिलखिलाहट मैंने शायद सालों बाद सुनी थी। वह हंसी जो पहले घर की शान हुआ करती थी आज फिर लौट आई थी। मैंने गौर किया कि विक्रम कुछ मजाक कर रहा था और मम्मी उसका जवाब हंसकर दे रही थी। यह देखकर मेरा मन खुश भी हुआ और उलझन में भी पड़ गया। क्या मम्मी की इस खुशी का कारण विक्रम था? क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? शाम मम्मी ने मुझे चाय के लिए बुलाया। अनन्या, आओ चाय पी लो, उन्होंने कहा। मैंने चाय का कप लिया और देखा कि मम्मी पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश दिख रही थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी थी। मैंने सोचा शायद यह सिर्फ मेरी सोच है, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या विक्रम और मम्मी के बीच कोई खास रिश्ता बन रहा था? कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में कॉलेज के असाइनमेंट में व्यस्त थी, तभी मुझे मम्मी और विक्रम की धीमी बातचीत सुनाई दी। मम्मी कह रही थी, विक्रम, तुमने इस घर में आकर सब कुछ बदल दिया। तुमसे बात करके मुझे लगता है जैसे मैं फिर से जीने लगी हूँ। विक्रम ने जवाब दिया, मैम आप खुश रहें, बस यही मेरी कोशिश है। उनकी बातों में एक आत्मीयता थी जो मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। क्या यह सिर्फ एक नौकर और मालकिन की बातचीत थी या कुछ और गहरा था? अगले दिन जब विक्रम मेरे कमरे में फर्श साफ करने आया, मैंने उसकी आंखों में वही गर्मजोशी देखी जो मम्मी के साथ बात करते वक्त दिखती थी, लेकिन इस बार वह मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने खुद को समझाया कि यह गलत है, मम्मी की खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी थी, लेकिन विक्रम की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी बात करने का अंदाज मुझे अनजाने में अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे बात शुरू की, विक्रम, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो, कभी गुस्सा नहीं आता? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वह रुका, फिर मेरी ओर देखकर बोला, अनन्या दीदी, गुस्सा तो आता है लेकिन मैं उसे शांत कर लेता हूँ। जिंदगी आसान नहीं होती पर मुस्कुराने से कुछ तो आसान हो जाता है। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी, उसकी आंखों में वही चमक थी और मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली, लेकिन मेरे मन में तूफान उठ रहा था। कुछ दिन बाद एक शाम मम्मी और मैं डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मम्मी गुनगुनाते हुए खाना परोस रही थी। उन्होंने अचानक कहा, अनन्या, विक्रम कितना अच्छा लड़का है, काम तो करता ही है, उसकी बातों में भी एक अजीब सा सुकून है। मैंने हल्के से हामी भरी, हाँ मम्मी, वो अच्छा इंसान है। मेरी आवाज में हल्का सा कांपन था जो मम्मी ने शायद नहीं पकड़ा। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं उलझ रही हूँ। विक्रम को देखकर मेरा दिल कुछ कहता है, लेकिन मम्मी की खुशी देखकर मैं चुप रह जाती हूँ। क्या मेरी ये भावनाएं गलत है? अगर मम्मी को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? एक सुबह मैं बगीचे में गई जहाँ विक्रम फूलों को पानी दे रहा था। मैंने पूछा, विक्रम, तुम्हें फूलों से इतना प्यार क्यों है? वह हंसा और बोला, फूल सच बोलते हैं दीदी, उन्हें प्यार दो वो खिल उठते हैं। इंसान तो अक्सर समझ ही नहीं पाते। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं।
उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ विक्रम को समझना नहीं चाहती थी बल्कि उसके करीब जाना चाहती थी। लेकिन मेरे मन में डर था, अगर मम्मी और विक्रम के बीच कुछ खास था तो मेरी ये भावनाएं क्या गलत थी? क्या मैं मम्मी की खुशी के रास्ते में आ रही थी? विक्रम वाकई एक खास इंसान था। वह सिर्फ नौकर नहीं था, वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया था। वह सबके साथ हंसता बोलता, हर काम में मदद करता और हमेशा मुस्कुराता रहता। उसकी सादगी और मेहनत ने घर का माहौल बदल दिया था। मम्मी अब पहले जैसी उदास नहीं दिखती थी। वह विक्रम से हल्का फुल्का मजाक करती, गुनगुनाती और घर में एक नई ताजगी सी आ गई थी। कुछ हफ्तों बाद पापा एक लंबे बिजनेस ट्रिप से लौटे। उन्होंने भी विक्रम की तारीफ की और कहा, ये लड़का तो कमाल है, घर को कितना संभाल कर रखता है। उस रात हम सबने साथ में डिनर किया। मम्मी हंस रही थी, पापा अपनी ट्रिप की बातें बता रहे थे और तारा अपनी स्कूल की शरारतें सुना रही थी। विक्रम चुपचाप खाना परोस रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह भी इस माहौल का हिस्सा था। लेकिन मेरे मन का तूफान थम नहीं रहा था। मैं विक्रम को लेकर अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। क्या यह सिर्फ उत्सुकता थी या कुछ और? मम्मी और विक्रम के बीच वाकई कोई गहरा रिश्ता था या यह मेरी गलतफहमी थी? मैं मम्मी की खुशी को गलत नहीं समझना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में उठ रही हलचल मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं विक्रम से खुलकर बात करूंगी। मैं बगीचे में गई जहां वह गमलों की सफाई कर रहा था। विक्रम, तुम इतने अच्छे इंसान कैसे बने? मैंने हल्के से पूछा। वह हंसा और बोला, दीदी मैं बस वही करता हूँ जो सही लगता है। मेरे लिए खुशी उसी में है कि लोग मेरे आसपास खुश रहें। उसकी बातें सुनकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं समझ गई थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरे और विक्रम के बीच, मम्मी की खुशी और मेरे अपने दिल की उलझन के बीच एक नया मोड़ आने वाला था। शायद जल्द ही मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना जानती थी कि विक्रम ने न सिर्फ मम्मी की जिंदगी में रंग भरे थे, बल्कि मेरे दिल में भी एक अनजानी सी हलचल पैदा कर दी थी।